अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सऊदी अरब के ट्रैफिक डिपार्टमेंट के दो नए कानून के बारे में बताऊंगा जो कि आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक ड्राइवर हजरात हैं तो आप आज की इस वीडियो को लाजमी से लास्ट तक देते रहें, क्योंकि जैसे कि आपको मालूम ही है कि सऊदी अरेबिया का हर डिपार्टमेंट डेली बाय डेली नया कानून जारी करता है। लेकिन अब जो ये कानून आ गया है ये ड्राइवर हजरात को मानना ही पड़ेगा। अगर वो थोड़ी सी भी गफलत करते हैं तो इस सूरत में उन्हें 300 रियाल से लेकर 500 रियाल तक जुर्माना हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो का आगाज करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दें। इससे ये होगा जब भी कोई भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप दोस्तों को मिल जाएगी। नाज़रीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। अगर आप सऊदी अरब में काम करते हैं, अगर आपका इकामा वैलिड है, इकामा एक्सपायर हो चुका है, आपका हरूब लगा है या फिर आपका कफील या कंपनी आपको आपके मुल्क जाने की इजाज़त नहीं दे रही या फिर आपको सऊदी अरब में आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, आपका अभी तक भी इकामा नहीं बना, तो अगर आप फाइनल एग्जिट या आउट पास पर अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं तो आप सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन पर आप नंबर देख सकते हैं, आपने इस नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए ही राब्ता मुमकिन करना है। तो व्हाट्सएप पर जब आप राब्ता करेंगे तो आपने इन्हें बताना है कि मेरा ये मसला मसाइल है, तो ये आपका खरूज लगाकर एम्बेसी के जरिए सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर आपको आपके मुल्क वापस भेज देंगे। बेशक आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से या फिर नेपाल से हैं, तो आपका काम 100% शर्तिया होगा और सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर आपको आपके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। तो वीडियो का आगाज करते हैं और बात करते हैं कि ऐसा कौन सा नया कानून आ चुका है। तो जो पहली न्यूज़ है वो ये है कि अगर आप एक ड्राइवर हजरात हैं, अगर आप रोड पर गाड़ी ड्राइव करते हैं, अगर आप इशारे पर रुकते नहीं हैं या फिर अगर आप इशारा रेड हो जाता है, अगर आप अपनी गाड़ी को यू टर्न करने की कोशिश करते हैं या फिर अगर आप इशारे को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, तो इस सूरत हाल में अगर आपको शुरता देख लेता है कि आप गाड़ी को यू टर्न कर रहे हैं, पीछे लेकर जा रहे हैं, तो इस सूरत में आपको 150 रियाल से लेकर 300 रियाल तक जुर्माना हो सकता है। तो बढ़ते हैं हम अपनी दूसरी खबर की जानब। तो दूसरी खबर भी ट्रैफिक डिपार्टमेंट के हवाले से है। तो अगर आप एक ड्राइवर हजरात हैं, अगर आप यानी कि किसी फैमिली के लिए सऊदी अरेबिया में ड्राइविंग वगैरह करते हैं या फिर अगर आप वैसे ही आज़ाद वीज़े पर जाकर ड्राइविंग कर रहे हैं, तो इस सूरत में आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर आपकी गाड़ी में बच्चे सफ़र करते हैं तो बच्चों के लिए भी आप अपनी गाड़ी में एक स्पेशल सीट लगवाएं। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, तो इस तरह आप बच्चों की भी सीट अलहदा से लगवाएं। अगर आपको शुरता पकड़ लेता है, अगर आपकी गाड़ी में बच्चे बैठे होते हैं और उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई होती, तो इस सूरत में आपको 300 रियाल से लेकर 500 रियाल का जुर्माना हो सकता है। ये जुर्माना इसीलिए रखा गया क्योंकि बहुत ही ज्यादा ऐसी गाड़ियां हैं जिनमें बच्चे बैठ जाते हैं, लेकिन जब ड्राइवर हजरात गाड़ी को ब्रेक लगाता है तो बच्चे अगली सीट पर आकर लगते हैं, जिस सूरत में बच्चों का नुकसान हो जाता है, यानी कि उन्हें चोट लग जाती है। तो ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने बहुत ही अच्छा ऐलान कर दिया है। वैसे तो ड्राइवर हजरात के लिए तो ये यानी कि सबको अपने मानने की बात है, लेकिन जो ये बहुत अच्छा ऐलान है जिससे कि बच्चों का कोई नुकसान नहीं होगा। बाकी अगर आपकी सीट यानी कि अगर आपकी गाड़ी में बच्चे वगैरह सफर करते हैं, अगर आप उन्हें सीट बेल्ट या फिर कोई स्पेशल सीट वगैरह वहां पर आपने अपनी गाड़ी में नहीं रखी, अगर आप पकड़े जाते हैं तो इस सूरत में आपको 300 रियाल से लेकर 500 रियाल का जुर्माना होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ऑन करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।